नमस्कार दोस्तों, आज मैं आया हूँ आपके लिए। हमारा पढ़ाई का सबसे पहला वीडियो है हमारा, जिसका नाम है भारत में किसके पास कौन सा पद है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी एक ही छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, मैं हूँ विवेक वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल BMIC एजुकेशन ग्रुप। आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे, नए नए वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। आपके लिए वीडियो में असली मजा तभी आएगा जब मेरे इस वीडियो को कम से कम हजारों, दसों हजार, मिलियन से लोग देखेंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए बहुत सी ऐसी जानकारी है जो कुछ लोगों को मालूम होती है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होती है, तो उनके लिए वीडियो है। तो भारत में बहुत से ऐसे पद हैं जिनका लोग नाम नहीं जानते हैं, तो अपने इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहला हमारा पहला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम, अच्छा, बहुत से आप लोगों में से बहुत से लोगों को नाम मालूम भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है तो मैं बता दूं आप लोगों को। ये है हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो हमारे देश की राष्ट्रपति का नाम महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। यह कौन है? यह हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद भारत की राष्ट्रपति के रूप में सेवा करने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं, जो कि जनजातीय समुदाय से संबंधित हैं। यह ओडिशा के रहने वाली है। तो सबके लिए क्या है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति का क्या नाम है। आपने अभी राष्ट्रपति का नाम तो जाना है और जानते भी हैं, परंतु बहुत से लोगों को उपराष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है। तो हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम महामहिम जगदीप धनखड़ जी है। कौन है? महामहिम श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। जी हाँ, चौथे राष्ट्रपति। तो ये हमारे देश के चौथे 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो अब तो ये पता चल गया होगा, तो उपराष्ट्रपति कौन है भाई? श्री जगदीप सिंह धनखड़ जी हैं। और अब तो भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये तो आप सभी लोगों के जबान पर टिका होगा, सभी लोग जानते भी होंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो कौन सा प्रश्न एक छोटे बच्चे से भी पूछ लेंगे, वो भी बता देगा। माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और ये कौन है? ये हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। इनका कार्य क्षेत्र जो होता है या संसदीय क्षेत्र है, वो क्या है? वाराणसी है। सभी लोगों को याद करना है, सभी लोगों को याद होना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, और ये हमारे देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है। अच्छा, आप लोगों को राष्ट्रपति का नाम भी मालूम होगा, प्रधानमंत्री का भी मालूम होगा, और आपने उपराष्ट्रपति का नाम भी याद कर लिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है। तो इस हमारे देश का सर्वोच्च जो अदालत होती है, जो सुप्रीम कोर्ट भी बोलते हैं, उसका जो सबसे मुख्य जज होता है, तो वही मुख्य जज कौन है? डॉक्टर DY चंद्रचूड़। कौन? डॉक्टर DY चंद्रचूड़ या डॉक्टर श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के इनको 50वें मुख्य न्यायाधीश।
हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त का क्या नाम है? अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त का क्या नाम है? हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त का क्या नाम है? तो हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। कौन है? कौन है भाई? ये कौन है? ये हैं श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। ये कौन है? श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा जी कौन है? ये हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण पद आता है सीएजी कैग। कैग, पहले तो आप कैग की फुल फॉर्म जान लें। कैग क्या होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कैग का मतलब क्या होता है? कैग का मतलब होता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको सीएजी कैग भी बोलते हैं, वो कहा जाता है। कौन है? ये श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। तो कैग कौन है इस समय? कैग हमारे देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? ये हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जी को सभी लोग याद कर लें। श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी को याद कर लें। ये हमारे देश के कैग हैं या हमारे देश के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो पद होता है, यह है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। कौन? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? यह है श्री अजीत डोभाल जी। कौन है? श्री अजीत डोभाल जी। कौन है? हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। प्यारे बच्चों, आपसे को पूछ दे हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो यह है श्री अजीत डोभाल जी। इनके बारे में आप लोगों को कभी वीडियो बनाएंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। तो इनका पद किस तारीख से पद पर रहे? श्री अजीत कुमार डोभाल जी 30 मई 2014 से इस पद पर हैं। आपसे कोई सामान्य ज्ञान में प्रश्न पूछ दे कि हमारे देश के सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो आप बता सकते हो कि हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी हैं। और आपसे पूछते हैं यह कब से इस पद पर बने हुए हैं? तो ये 30 मई 2014 से इस पद पर बने हुए हैं। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल जी से पहले कौन थे? तो वो कौन थे? श्री शिव शंकर मेनन जी। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। इसके बाद अगला प्रश्न जो बहुत कम लोगों को मालूम होगा और इस प्रश्न में भी कई प्रश्न बन रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है नीति आयोग के अध्यक्ष। क्या? नीति आयोग के अध्यक्ष। नीति का पहला प्रश्न हमारा क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग का पूरा क्या नाम होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग। तो जो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है। नीति आयोग क्या है? यह आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग को किसके स्थान पर बनाया गया है? योजना आयोग के स्थान पर। सबसे पहले आप लोग जानते थे योजना आयोग पहले एक आयोग हुआ करता था, एक संस्थान हुआ करता था, उसका अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है? इस समय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और यह नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी जी हैं। सुमन बेरी जी 2001 से 2011 तक
नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, जो कि देश की अग्रणी स्वतंत्र नीति अनुसंधान संस्थान में से है, इसके डायरेक्टर जनरल थे। तो बस एक छोटा सा प्रश्न है, आपसे पूछ दे कोई, नीति आयोग के अध्यक्ष तो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी जी हैं।